everyone. So we are discussing previous year questions of the chapter Molecular Basis of Inheritance and the topic the DNA. In today's session, we are going to discuss a short answer type question of 3 marks which was asked in the CBSE Board Delhi Examination 2015. So the question is, A part, a DNA segment has a total of 1000 nucleotides, out of which 240 are adenine containing nucleotides. How many pyrimidine bases this DNA segment possesses? And B part is, draw a diagrammatic sketch of a portion of DNA segment to support your answer. तो बेटा इस क्वेश्चन के A पार्ट में हमें दिया है कि डीएनए का एक सेगमेंट है जिसमें टोटल 1000 न्यूक्लियोटाइड्स हैं, जिसमें से 240 एडेनिन है। तो हमें बताना है इस डीएनए सेगमेंट में टोटल पायरिमिडिन बेसिस कितने हैं, और बी पार्ट में हमें डीएनए सेगमेंट का एक डायग्राम बनाना है। सो लेट्स चेक द आंसर। तो बेटा क्वेश्चन में हमें गिवन है नंबर ऑफ एडेनिन है 240 एंड टोटल न्यूक्लियोटाइड्स हैं 1000, और हमें फाइंड करना है टोटल नंबर ऑफ पायरिमिडिन, और पायरिमिडिन होते हैं बेटा साइटोसिन प्लस थायमिन, यानी कि इस क्वेश्चन में हमें साइटोसिन और थायमिन का नंबर फाइंड करना है। तो बेटा सॉल्यूशन देख लेते हैं। सॉल्यूशन में हमें पता है चारगफ्स रूल। चारगफ्स रूल कहता है कि एडेनिन प्लस ग्वानिन इज इक्वल्स टू साइटोसिन प्लस थायमिन, ऑल्सो एडेनिन इज इक्वल्स टू थायमिन एंड साइटोसिन इज इक्वल्स टू ग्वानिन, यानी एडेनिन और ग्वानिन के नंबर को अगर प्लस करेंगे तो वो इक्वल आएगा साइटोसिन और थायमिन के नंबर को प्लस करने के, और एडेनिन का नंबर इक्वल होता है थायमिन के और साइटोसिन का नंबर इक्वल होता है ग्वानिन के नंबर के। क्लियर? तो अगर हम इस चारगफ रूल के अकॉर्डिंग अपना न्यूमेरिकल सॉल्व करें तो बेटा सोल्यूशन हो जाएगा। हमें दिया हुआ था एडेनिन का नंबर 240, अभी हमने देखा कि एडेनिन का नंबर थायमिन के नंबर के इक्वल होता है, तो इसीलिए थायमिन का नंबर भी हो जाएगा 240। अब अगर हम एडेनिन और थायमिन के नंबर को प्लस कर देंगे तो हो जाएगा 240 प्लस 240 विच इज इक्वल्स टू 480। अब अगर हम सारे बेसिस का नंबर प्लस करेंगे तो वो आना चाहिए 1000, क्योंकि हमें दिया हुआ है कि टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स इज इक्वल्स टू 1000। तो एडेनिन प्लस थायमिन प्लस साइटोसिन प्लस ग्वानिन विल बी इक्वल टू 1000। क्लियर? अब एडेनिन और थायमिन का नंबर हमने निकाल लिया 480, तो 480 प्लस 2 साइटोसिन, अभी हमने देखा था कि साइटोसिन ग्वानिन के इक्वल होता है, तो हम साइटोसिन को 2 साइटोसिन लिख सकते हैं। कैसे? साइटोसिन प्लस साइटोसिन इज इक्वल्स टू 2 साइटोसिन, तो इज इक्वल्स टू 1000। तो 2 साइटोसिन आ जाएगा 1000 माइनस 480, जो कि आएगा 2 साइटोसिन इज इक्वल्स टू 520, तो साइटोसिन हो जाएगा 520 डिवाइडेड बाय 2 विच इज इक्वल्स टू 260। क्लियर बेटा? अब हमें नंबर ऑफ पायरिमिडिन बताना था, तो पायरिमिडिन होते हैं साइटोसिन एंड थायमिन। साइटोसिन हमने निकाल लिया 260 और थायमिन है 240, तो दोनों को ऐड करके आ जाएगा 500। सो द आंसर इज 500। क्लियर? देन बेटा बी पार्ट में हमें डीएनए की सेगमेंट का डायग्राम बनाना था। सो दिस इज द डायग्राम ऑफ अ सेगमेंट ऑफ डीएनए। सो आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू। थैंक यू।